जीएसटी में बदलाव बहुत आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। मतलब जीएसटी में जो बदलाव हुआ है उससे आपका कितना पैसा बचने वाला है, आपके जेब से कितना पैसा निकलता था जो अब कितना बच जाएगा, कितनी महंगाई की मार आप झेल रहे थे जो अब नहीं झेलना पड़ेगा, अगर आप कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो कितना पैसा बच जाएगा। दूध, दही, पनीर, पराठा, रोटी, ब्रेड सब सस्ता हो गया। भाई साहब खूब खाइए, मौज करिए। इतना नहीं खाना है कि समझ रहे हैं, लेकिन खूब खाइए, मौज करिए। अब पैसा कम लगेगा, होटल में रुकने जाएंगे वहां भी अब कम पैसे देने होंगे। सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए दिवाली से पहले ही जीएसटी वाला बड़ा बोनस दे दिया है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पूरे देश को यह बता दिया था कि जीएसटी में बहुत बड़े बदलाव की तैयारी है। प्रधानमंत्री ने कहा था दिवाली तक तोहफा मिलेगा, लेकिन बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में ही इस रिफॉर्म पर मुहर लग गई, यानी इस बदलाव पर मुहर लग गई। और बुधवार को ही जीएसटी में हुए बदलाव की जानकारी आम जनता तक पहुंचा दी गई। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को बता दिया कि अब जीएसटी में 4 स्लैब की जगह सिर्फ 2 स्लैब ही होंगे। और कल 10 से 11 के बीच जब हम ये खबर दिखा रहे थे, उस खबर को अब तक आप लोग 20 लाख लोगों ने देख लिया। विस्तार न्यूज में जब हम ये खबर दिखा रहे थे 20 लाख लोगों ने देख लिया। और नए स्लैब के लिए दिवाली तक इंतजार नहीं करना होगा। नवरात्रि पर ही आम जनता को तोहफा मिल जाएगा। जैसे ही यह खबर आई, आम जनता की आंखों में खुशी झलकने लगी। गुरुवार की शुरुआत ही जीएसटी में बदलाव की खबर से हुई। शाम होते होते प्रधानमंत्री खुद देश के सामने आए और जीएसटी में हुए बदलाव को लेकर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, सबसे पहले यही सुनिए। जीएसटी के मुख्यतः 2 ही रेट रह गए हैं, 5% और 18%, 5% और 18%। और 22 सितंबर सोमवार, जब नवरात्र का पहला दिन है, जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। सरकार के इस फैसले से आपको सीधा फायदा पहुंचने वाला है। किसका फायदा होने वाला है मिस्टर रवि मीरी? आपका। मुझसे रवि हमेशा कहता है कि जब आप शो करते हैं तो जनता की बात बहुत करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका फायदा होने वाला है, आपका पैसा बचने वाला है। आपके किचन से लेकर रोज इस्तेमाल होने वाली हर चीज सस्ती होने वाली है। यानी आपको सबसे पहले बता देते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर जीएसटी 0 कर दी गई। देखिए, पनीर, छेना, पिज्जा, ब्रेड, रोटी, यूएचटी, दूध, मतलब जो पैक्ड दूध मिलते हैं। हाँ, ये यूएचटी के बाद यूएचटी दूध मतलब जो पैक्ड दूध, ये बहुत सही लिखा है। मतलब जो पैक्ड दूध मिलते हैं उन पर जीएसटी पहले 5% थी। जो नई व्यवस्था में इतने परसेंट उतने परसेंट नहीं, 0 कर दी गई है। मतलब पनीर, छेना, दूध, पिज्जा, ब्रेड, रोटी मौज से खाइए, कोई जीएसटी अब नहीं लगने वाली। इसके अलावा पिज्जा बहुत नहीं खाना है। इसके अलावा वो चीजें जो आप खूब चटकारे लेकर खाते हैं उन पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% तक कर दी गई है। जैसे घी, मक्खन, नूडल्स, पास्ता, नमकीन, सॉस, चॉकलेट, चीनी, टॉफी, कैंडी, चीनी यानी शक्कर, टॉफी, कैंडी, इन सब पर अब जीएसटी 12% की जगह सिर्फ 5% लगेगा, तो इनके दाम भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा मिनरल वाटर, जो आप बोतल वाला पानी खरीदते हैं, उस पर तो जीएसटी घटकर 18% से 5% होगी। टॉफी, चॉकलेट पर जीएसटी अब सिर्फ 5% लगेगा, जो कांग्रेस के जमाने में ऐसा मोदी कह रहे हैं 21%। अब इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरा है। बच्चों के चॉकलेट पर सुनिए जरा। रोजमर्रा की ऐसी हर चीज पर उस कांग्रेस के जमाने में
इतना सारा टैक्स लगता था। हालत ये थी कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। इतना ही नहीं, सरकार ने हेल्थ केयर सेक्टर में भी कई जरूरी चीजों पर टैक्स कम कर दिया है, यानी आपके स्वास्थ्य से जुड़ी। देखिए जरा कौन कौन सा ऐसा सेक्टर है। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ सेविंग ड्रग्स और कैंसर के इलाज की दवाओं को टैक्स फ्री कर दिया गया, मतलब कोई पैसा नहीं लगने वाला। हेल्थ इंश्योरेंस कम होने से क्या होगा, आप जो प्रीमियम भरते हैं यानी आप जो पैसा भरते हैं वो सीधा कम हो जाएगा। जैसे बता देता हूं, पहले आपका जो प्रीमियम 20,000 होता था वो अब 3600 तक कम हो जाएगा। 3,600 रुपए किसका बचेगा, आपके जेब का। कितना, 3,600, और आपको सिर्फ 16,400 ही भरना पड़ेगा, मतलब 3,600 का सीधा फायदा आपको होने वाला है। इसके अलावा थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, जांच की किट्स, ग्लूकोमीटर, नजर वाले चश्मे, इन आइटम्स पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा क्या क्या हुआ है, इसके अलावा पर्सनल केयर की चीजें भी सस्ती हो गई, मतलब जो आप रोज सामान इस्तेमाल करते हैं। हेयर ऑयल, पहले तो खाने का बता दिया, अब देखिए हेयर ऑयल, तेल लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, दांत साफ करने के सामान, 18% से 5% टैक्स स्लैब में आ गए हैं ये सब। और सबसे ज्यादा परेशान छोटे बच्चों के माता पिता रहते हैं, हम भी हैं, हमारे भी 2 हैं, तो उनके लिए भी खुशखबरी है, हमारे लिए भी। क्या है, छोटे बच्चों की बोतलें हर दिन घुमाते हैं, नैपकिन हर दिन घुमाते हैं, डायपर से ऊपर उठ गए, डायपर पर भी टैक्स 12% से घटकर 5% हो गया है, यानी कि छोटे बच्चों के सामानों में भी बहुत राहत मिली। अब इतना कुछ सस्ता हो गया है तो आम जनता क्या कह रही है, ये भी सुन लीजिए, सुनिए जरा। मैं एक 40 एकड़ खेती करने वाला हूं, जिसको बहुत अगन फायदा हो रहा है। ऐसे सरकार को मैं, मोदी सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सैलून चलाता हूं, मेरा भी जीएसटी 18% लग रहा था, अब वो 5% लग रहा है। अगर हजारों ब्रांड में भी मैं 1-1 रुपये बच रहा है तो बहुत है मेरे लिए। 100, 150, 200 पर डे के बजाय महीनों का इंक्लूड करूंगा तो 6,000, 8,000, 10,000 आ जाएगा। मध्यम वर्ग की बहुत तकलीफ में रहा, और ये जीएसटी जैसे कम होने से काफ़ी चीज़ों में मध्यम वर्ग को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, तो पेंशनर हैं, उसमें जीएसटी लगता था हेल्थ इंश्योरेंस में, तो उससे हमारे ऊपर तो वर्डन 1 महीना का पेंशन ही चला जाता था, तो वो कम से कम उसका एक बेनिफिट हुआ है। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पे 0% कर दिया गया है, तो जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते थे उसके लिए वो मोटिवेट होंगे और लेंगे, क्योंकि 18% एक बड़ा अमाउंट होता है। और मेरे ख्याल से तो और पहले ये चीज़ आना चाहिए, जिससे कि जो हमारा मध्यम वर्ग का जो क्लास है उसको फ़ायदा मिलता। निश्चित कहीं ना कहीं इससे राहत मिलेगी, कुछ चीज़ें सस्ती होगी, इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। मेरे को लगता है दिवाली का पहले ही बोनस मिल गया हम लोगों को, ऐसा मेरे को फील हो रहा है पर्सनली। देश में जो उत्पाद बनते हैं उसकी खपत बढ़ेगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, मध्यम वर्गीय को फ़ायदा होगा। आंशिक सफलता तो जरूर मिलेगी, हालांकि एकदम अभी इसके रिजल्ट नहीं आएंगे, पर आंशिक रूप से रिजल्ट धीरे धीरे पॉजिटिव ही आएंगे। 10 से लेकर 15 साल से मध्यम वर्ग लोगों को ये शिकायत रही गवर्नमेंट के प्रति कि हम लोग विशेष बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता, और ये जो उन्होंने किया है, जीएसटी कम किया है, इसमें विशेष रूप से हम लोग सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे और हम लोग प्लस में जाएंगे। जीएसटी को लेकर जो बदलाव हुए हैं उसमें जीएसटी के 4 स्लैब 5%, 12%, 18 और 28 को घटाकर 2 कर दिए गए हैं, यानी 2 स्लैब कर दिए गए, यानी अब स्लैब 5% और 18% ही होंगे। इसके अलावा एक अतिरिक्त स्लैब लग्जरी आइटम्स के लिए रखा गया है। लग्जरी आइटम्स पर अब 28 की जगह 40% जीएसटी लगेगी, यानी जिसके पास पैसा खूब है वो दो। मतलब जो चीजें आपके हेल्थ को नुकसान करती हैं, आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है, आप अपने शौक के लिए करते हैं, ऐसे सामानों के दाम बढ़ा दिए गए, जैसे लग्जरी गाड़ियां, सिगरेट, तंबाकू प्रोडक्ट्स, प्रीमियम शराब, एडिशनल शुगर ड्रिंक्स, रिवॉल्वर, पिस्तौल, हाँ इसमें तो और बढ़ा दीजिए, 50% कर दीजिए। कोयला, इन सब पर अब 28% की जगह 40% टैक्स लगेगा। ये तो लग्जरी जिंदगी जीने वालों के लिए भाई, जिनके पास खूब पैसा है दो। अब बात गाड़ी की बात, तो आपको ये भी बता देते हैं कि कौन सी गाड़ी महंगी होगी और कौन सी सस्ती होने वाली है। त्योहारों का सीजन आने वाला है,
कई लोगों के मन में प्लान बन रहा होगा कि नवरात्रि और दिवाली पर कार खरीदेंगे। हमारी टीम में भी बहुत से लोग हैं जिनको मैंने रोक रखा है। तो अब बजट कैसे बदलने वाला है, जरा देख लीजिए ध्यान से। जीएसटी में हुए बदलाव के बाद छोटी कारें और 350 सीसी तक की बाइक सस्ती हो जाएंगी। पहले इन पर 28% जीएसटी लगता था, जो अब घटकर 18% तक हो जाएंगी, जिससे छोटी गाड़ियों में आपके 60,000 से 1 लाख तक की बचत होगी। इसके अलावा लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। मतलब बड़ी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। जो बड़ी गाड़ी लेते हैं, बड़ी गाड़ी, पहले लग्जरी कारों पर 28% जीएसटी के साथ 17 से 22% तक का सेस लगता था। सेस मतलब एक विशेष टैक्स जो किसी उद्देश्य से लगाया गया। तो ऐसे में गाड़ियों के दाम 50% तक हो जाते थे। इससे लग्जरी कारें काफी महंगी हो जाती थी। लेकिन अब सरकार ने सेस हटा दिया है। अब बड़ी गाड़ियां भी 40% जीएसटी से ही देंगी। ऐसे में बड़ी गाड़ियां भी सस्ती हो जाएंगी। जैसे अगर मर्सिडीज की कीमत पहले 1 करोड़ रुपए थी तो उस पर करीब 50 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता था। अब सिर्फ 40 लाख रुपए तक से टैक्स देना होगा। मतलब 1 करोड़ की गाड़ियों पर सीधा 10 लाख रुपए तक बच जाएगा। 25-26 लाख की गाड़ियों में 2-3 लाख तक बच जाएगा। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने इस पर रिपोर्ट भेजी है, जरा देखिए, आसान भाषा में सब कुछ समझ जाएंगे। कार में मौजूद हूँ और ये टाटा की कार है जो लग्जरी स्लैब में आती है, यानी कि ये 2000 सीसी की कार है। अब 2000 सीसी की कार का मतलब ये है कि इस कार को अगर आप खरीदेंगे तो इसमें आपको जीएसटी के तौर पर 40% देना होगा। पहले हमारी इस व्हीकल में सफारी हैरियर में 50% जीएसटी लगा करता था, अभी ये 40% कर दिया गया है। यानी कि अभी ये गाड़ी 26 लाख की ऑन रोड पड़ रही है, जब इसमें 50% जीएसटी है। हाँ, जब ये 40% जीएसटी स्लैब में आ जाएगी 22 सितंबर से, तो लगभग ये मान के चलिए कि इसमें 2 लाख रुपए तक का कस्टमर को बेनिफिट होगा। सबसे ज़्यादा पसंद करने की जाने वाली यही कारें होती है ना, पंच हुई, टाटा हुई, जो 1200 सीसी से लगभग। हाँ जी। 9,33,000 रुपए आज की डेट में, जब इसमें 28% जीएसटी लग रहा है तब आपको पड़ेगी ये। और अगर इसमें 10% की कटौती जो घोषणा कर दी गई, 18% के हिसाब से, तो लगभग कितना पैसा बचेगा? लगभग आपको 60 हज़ार के आसपास एक शोरूम पे कैलकुलेट करेंगे तो। होटल की बुकिंग से लेकर जिम, सैलून, कपड़ा, जूता, एसी, फ्रिज, टीवी, सब कुछ सस्ता हो गया। लिस्ट इतनी लंबी है कि एक एक करके बताना मुश्किल है। और हाँ, घर बनाने के लिए जो सामान इस्तेमाल होता है जैसे सीमेंट, ये सब भी सस्ता हुआ। कुल मिलाकर रोटी, कपड़ा, मकान सब सस्ता हो गया। सब कुछ बता दिया, आम जनता को सुना दिया। अब नेता क्या कह रहे हैं जीएसटी में हुए बदलाव को लेकर, जरा ये भी सुन लीजिए। केवल 20 दिन में ही जीएसटी काउंसिल ने ऐतिहासिक सुधार करते हुए तमाम जरूरी वस्तुओं पर टैक्स या तो खत्म कर दिया या फिर काफ़ी कम कर दिया है। आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं वो काफी सस्ता हो जाएंगे और देश के लिए इससे बड़ा खुशी क्या हो सकती है। एक बहुत बड़ा उपहार उन्होंने देश के आम नागरिक को दिया है। इतना बड़ा रिलीफ भारत की अर्थव्यवस्था में माइलस्टोन साबित होने वाला है। आप 18 से 5% किए, मगर कोरियर आज भी 18% है। अब कोरियर तो आम आदमी इस्तेमाल करता है ना, 5% में क्यों नहीं लेके आए? ये सब चीजें हैं जिससे हमको फिक्र है कि इससे स्टेट्स का और खासतौर से स्टेट्स को बड़ी तकलीफ होने वाली है। और इन तमाम तरह की स्क्रूटनी के बाद यूनिफाइड टैक्सेशन का सिस्टम है वो आया, और मैं मानता हूं कि ये एक बेहतरीन सिस्टम है जो तमाम तरह के टैक्स के मकड़ जाल से उससे देश को मुक्ति मिली है। जीएसटी का रिटर्न देते देते लोगों की हालत ख़राब हो गई, तो 10 साल के बाद लगभग सरकार को होश आया। तो ज़रूरत का विषय है, चाहे वो हमारा किसान हो, एग्रीकल्चर, कई उत्पाद हैं जिसपे टैक्स में कमी की गई है। तो यह सब ऐतिहासिक फैसला लेने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब पछताए होत क्या जब पीढ़िया चुग गई खेत, डिमोनेटाइजेशन और बैड जीएसटी की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था डिस्ट्रॉय हो गई है और मुझे नहीं लगता कि वो पटरी पर आने वाली है।
सीधे मुद्दे की बात यह है कि आपके पैसे बचने वाले हैं। ये त्यौहार खुशियों वाला होने वाला है, इसलिए आपको खूब खूब बधाई हो।